ओके, सो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि ब्लड का कलर एग्जैक्टली रेड क्यों होता है। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि ब्लड का कलर रेड हीमोग्लोबिन के कारण होता है, बट थोड़ा सा इसमें स्ट्रक्चर देखेंगे और थोड़ा डीप में जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली क्यों होता है। ओके, तो थोड़ा बैकग्राउंड से बताता हूँ कि हम हीमोग्लोबिन तक पहुँचते कैसे हैं। तो ये आपका बेसिकली ब्लड हुआ आपका ये, ठीक है। तो ब्लड हुआ, ब्लड गया लैब्स में क्या होता है, सेंट्रीफिकेशन प्रोसेस होता है। सेंट्रीफिकेशन प्रोसेस में ब्लड को प्लाज्मा से अलग किया जाता है। देखो, ब्लड के ये दो पार्ट होते हैं, ये हो गया प्लाज्मा पार्ट और ये हो गया ब्लड सेल पार्ट। तो प्लाज्मा पार्ट ये हो गया, और सेल पार्ट में तीन पार्ट होते हैं। क्या होता है, थर्ड पार्ट में तीन पार्ट क्या होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। बेसिकली आप ये समझ सकते हो कि ब्लड जैसे ब्लड स्ट्रीम में बह रहा है ना, तो उसमें ये जो सेल्स होते हैं तैरते रहते हैं, और जो उनको फ्लो कराता है, फ्लो जो कराता है वो कारण होता है प्लाज्मा का, ठीक है। तो ये सेल्स होते हैं, ये फ्लो करते रहते हैं और प्लाज्मा इनको फ्लो कराता है, और ये उसमें प्लाज्मा में फ्लो करते रहते हैं। ओके, सो यही रीज़न होता है कि ब्लड का, कई बार पढ़ा होगा ना, ब्लड जो होता है वो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। तो यही रीज़न है, क्योंकि इसमें ये छोटे छोटे जो रेड ब्लड सेल पार्टिकल्स होते हैं और ये वाइट ब्लड डब्ल्यूबीसी और रेड बी और आरबीसी और प्लेटलेट्स जो होती हैं वो इसमें फ्लो करती रहती हैं। यही रीज़न है इसके कोलाइडल सॉल्यूशन होने का। ओके, तो होता क्या है कि हम अब इसको स्टडी करने वाले हैं। ये तो मैंने बता दिया कि जो ब्लड होता है उसमें प्लाज्मा होता है और ब्लड सेल होते हैं। ब्लड सेल के तीन पार्ट होती हैं, आरबीसी हो गया, प्लेटलेट्स हो गया और डब्ल्यूबीसी। तो आरबीसी के कारण, मेनली आरबीसी के कारण आपका जो ब्लड होता है वो रेड कलर होता है, क्योंकि आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन। अब क्या एक रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न तो ये है क्योंकि आरबीसी जो है आपकी बॉडी में, ये काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग है, मतलब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रहता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डब्ल्यूबीसी कितना होता है, एक एरिया की अगर बात करें ब्लड में, तो एक एरिया में डब्ल्यूबीसी आपको मिलेगा 4300 से 10800, आप देख सकते हैं। उसी टाइम पे आपको आरबीसी कितना मिलेगा, 4.2 से 6 मिलियन अराउंड मिल जाएगा। तो आप सोचो कि कितना ज़्यादा है। अगर रेशियो देखोगे 1:600 का रेशियो आता है, मतलब कि एक डब्ल्यूबीसी में आपको 600 आरबीसी मिलते हैं। तो एक तो ये रीज़न हो गया बहुत बड़ा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है आरबीसी, और आरबीसी ही रेड कलर देता है ब्लड को, इसलिए ब्लड हो गया रेड कलर का। अब ये देखते हैं कि आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होता है उसके कारण कैसे आता है रेड ब्लड सेल। तो हीमोग्लोबिन, ये आपका आरबीसी हो गया। एक आरबीसी को पकड़ते हैं, एक आरबीसी में होता है एक हीमोग्लोबिन। अब एक हीमोग्लोबिन में, हीमो का पहले मतलब देखते हैं। देखो, दो ग्रुप होते हैं। एक ग्लोबिन पार्ट जो होता है, देखो हीमोग्लोबिन को क्या बोलते हैं, कभी आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो इसमें पिगमेंट प्रोटीन बोला जाएगा आपको। तो पिगमेंट इसलिए क्योंकि ये रेड कलर देने वाला है, प्रोटीन इसलिए क्योंकि इसमें ग्लोबिन होता है, ठीक है। तो हीमो का मतलब होता है, हीमो ग्रुप होता है, बेसिकली एंजाइम्स होता है, और जो ग्लोबिन है वो क्या होता है, हाँ, वो प्रोटीन होता है। तो यहाँ पे देखते हैं ये, तो देखो एक हीमोग्लोबिन ये है, ठीक है, एक ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है। इसमें चार प्रोटीन है, एक ये पार्ट प्रोटीन है, ये ग्लोबिन, मैं प्रोटीन मतलब ग्लोबिन, ठीक है। तो एक ये ग्लोबिन है, ये ग्लोबिन है, ये भी ग्लोबिन है, ये भी ग्लोबिन है, और इन सभी में एक एक हीम ग्रुप है, ठीक है। ये हीम ग्रुप है, ये भी हीम ग्रुप है, ये भी हीम ग्रुप है, ठीक है। तो आप बेसिकली समझ रहे होगे कि हीमोग्लोबिन कैसे डिजाइंड होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, चार हीम ग्रुप होता है और चार ग्लोबिन होते हैं इसमें, ठीक है। तो एक ये जो होता है ये ग्लोबिन होता है। तो अब क्या होता है, इस हीमोग्लोबिन को, इसमें हीम स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। हीम स्ट्रक्चर देखो क्या होता है, हीम, तो होता क्या है कि ये जो सेंटर पे आपका हीम ग्रुप है, इसमें होता है, ये हीम ग्रुप का स्ट्रक्चर है। हीम ग्रुप बहुत सारे हाइड्रोजन, बहुत सारे कार्बन और नाइट्रोजन से मिलके बनता है, और इसके सेंटर पे होता है एफई मतलब आयरन, ठीक है। तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, ओके, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन को कैरी करता है। सुना होगा ना कि आरबीसी ब्लड को लंग से कैरी करके सेल्स तक पहुंचाता है, देन माइटोकॉन्ड्रिया उसको यूज़ करके एटीपी बनाता है, मतलब एनर्जी बनाता है। तो होता क्या, यही ये जो आयरन है बेसिकली हीम ग्रुप में, हीमोग्लोबिन में मैंने चार ग्लोबिन बता दिया, और इन सभी में एक एक क्या मिलेगा आपको, हीम ग्रुप। तो हीम ग्रुप में होता है आयरन। आयरन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन लेता है और इसको अपने साथ अटैच करके लेके घूमता है पूरी बॉडी में। तो बेसिकली आयरन रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीजन को लेके घूमने में। अब क्या होता है, ये जब ऑक्सीजन आयरन से रिएक्ट करती है, तो ये रिएक्शन, ये जो कॉम्बिनेशन बनता है, ये प्रोड्यूस करता है रेड कलर, ठीक है। इसलिए हीमोग्लोबिन को क्या बोला जाता है, रेड पिगमेंट बोला जाता है। इसलिए हीमोग्लोबिन को ये बोला जाता है पिगमेंट प्रोटीन, प्रोटीन ग्लोबिन के कारण, और पिगमेंट इसलिए क्योंकि ये रेड कलर देने वाला है। तो ऑक्सीजन और आयरन के रिएक्शन होने से जो बनता है वो होता है अपना रेड कलर बनता है। अब ये रेड कलर बन गया, ठीक है। ये तो पता चल गया कि रेड कलर क्यों हो गया, क्योंकि आयरन प्रेजेंट है और आयरन इसको कैरी करता है अपने साथ, और ये जो पूरा कॉम्बिनेशन देता है ये रेड कलर देता है। थोड़ा फिजिक्स भी देख लेते हैं। फिजिक्स में अकॉर्डिंग टू फिजिक्स क्या होता है कि आपको कलर वही दिखेगा जो रिफ्लेक्ट होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये रिएक्शन क्या करती है, बाकी जो सारे कलर होते हैं
उनको क्या कर देती है, अब्जॉर्ब कर लेती है, केवल रेड को रिफ्लेक्ट करती है, और जो रेड को रिफ्लेक्ट करती है तो आप रेड को देखते हो, जस्ट लाइक क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल में क्या होता है कि ग्रीन को रिफ्लेक्ट करती है, बाकी सबको अब्जॉर्ब कर लेती है ना, तो ये रीज़न है। अब कई बार क्या हो सकता है कि ह्यूमन का जो कलर है, ह्यूमन का जो रेड कलर है वो ग्रीनिश भी हो सकता है। कई बार होता क्या है कि ये जो आपका आयरन है, अगर आप काफ़ी ज़्यादा सल्फोनामाइड और ऐसे ड्रग्स लेते हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा सल्फ़र हो, या माइग्रेन की दवाइयाँ लेते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा सल्फ़र होता है, और वो सल्फ़र क्या करता है, इस आयरन के साथ रिएक्ट करते हैं, मतलब वो ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देता है। तो होपफुली आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये आयरन जो है ये सल्फर के साथ रिएक्ट करके ग्रीनिश कलर देगा। और ये ग्रीनिश क्यों आया, मैंने बताया सल्फोनामाइड या कोई भी ऐसा ड्रग्स लेते हैं जिसमें सल्फर का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वो ब्लड में पहुंच के ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देता है, ठीक है, और सल्फर इसके साथ आके ग्रीनिश कलर देता है। अल्टीमेटली डेथ हो जाती है, इससे ब्रेन सेल डैमेज हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, है ना। और कई बार ये सुना होगा कि Fe के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड, देखो क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का सोर्स क्या होता है, जो भी व्हीकल से जो धुआं निकलता है वो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड अगर बॉडी में पहुंच जाए तो क्या करेगा, वो ऑक्सीजन से भी ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है आयरन के साथ, तो वो आयरन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड, आयरन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाएगा, तो क्या करेगा, ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देगा, और अगर ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देगा और कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाएगा तो हम सफोकेशन, मतलब दम घुटने से मौत हो जाएगी। तो होपफुली ये समझ में आ गया होगा कि ये रेड कलर तो देता है, और ये जब भी ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर रेड कलर देता है। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हीमोग्लोबिन ने तो ह्यूमन के कलर को रेड कलर दे दिया, ह्यूमन के ब्लड के कलर को रेड कलर दे दिया, पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल होते हैं और उनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर होते हैं, तो वो क्यों होते हैं, एक बार ये देख लेते हैं। तो होता क्या है कि जैसे ह्यूमन का कलर रेड होने का क्या कारण है, ह्यूमन का कलर रेड होने का कारण ये है कि इसमें क्या था, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन ने क्या किया, आयरन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की और रेड कलर दिया, ये समझ में आ गया। अब क्या होता है कि जो दूसरे एनिमल्स होते हैं, जैसे कि ऑक्टोपस होता है, क्रैब होता है, इसमें होता है हीमोसाइनिन। अब क्या होता है हीमोग्लोबिन में, अब मैंने बताया ना हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन सेंटर पे होता है। अब देखो हीमोसाइनिन में क्या होता है, कॉपर सेंटर में होता है। काम सेम यही करेगा, जो भी दूसरे एनिमल्स हैं जैसे कि ऑक्टोपस हो गया और क्रैब्स हो गया, काम यही करेगा कि ये क्या करेगा, ये जो पिगमेंट है हीमोसाइनिन, जो पिगमेंट है सेम काम करेगा, ऑक्सीजन को कैरी करेगा, पूरे ब्लड में लेके जाएगा, सेम वही प्रोसेस होगा, बस यहाँ पे आयरन की जगह पे कॉपर होगा। तो जब ये कॉपर होगा और ऑक्सीजन, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ब्लू, ठीक है, तो ये ब्लूइश कलर का होगा। तो ऐसी डिफरेंट डिफरेंट, जैसे लिजार्ड में सुना होगा कि ग्रीनिश कलर होता है, तो वो किस लिए होता है, उसमें बिलीबर्डिन नाम का जो पिगमेंट होता है वो पाया जाता है। तो सेम क्या होता है कि बीच आपका अब तो और भी ऐसे कई जानवर होते हैं जिसमें हीमोग्लोबिन के साथ अलग अलग और भी प्रोटीन मिलते हैं, तो उनका कलर कई बार पिंकिश होता है, और ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर होते हैं। तो बेसिकली मैंने आपको ये बता दिया कि ह्यूमन में हीमोग्लोबिन के कारण होता है, जैसे हीमोसाइनिन हो जाता है, तो हीमोसाइनिन में क्या होता है, आयरन की जगह पे कॉपर आ जाता है, और कॉपर ऑक्सीजन के साथ मिलकर ब्लूइश कलर दे देता है। तो होपफुली ये समझ में आ गया होगा आपको कि कलर कैसे कैसे चेंजेस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट एनिमल में, और डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज में कैसे कलर चेंज होते हैं, किसके कारण, ये पिगमेंट्स के कारण, और पिगमेंट्स में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, ये क्या होता है। तो होपफुली ये समझ में आ गया होगा।